जो अभी दिख नहीं रहा वही तुम्हारी हकीकत बदल रहा है। क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि कुछ चीजें सिर्फ तुम्हारे हाथों से फिसल ही नहीं रही, बल्कि जैसे उन्हें किसी और जगह ले जाया जा रहा है? क्यों अचानक कोई रिश्ता टूट जाता है, कोई अवसर अधूरा छूट जाता है, या फिर जिंदगी अजीब सी देरी और इंतजार में लिपटी लगती है? उस वक्त मन कहता है सब बिखर रहा है, सब बर्बाद हो रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारे सामने जो रुकावटें आ रही हैं वे बिखराव नहीं, पुनर्संरचना है, यानी कि रिकॉन्फ़िगरेशन है। असल सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे साथ ये क्यों हो रहा है। असल सवाल है, क्या तुम उन संकेतों को पढ़ पा रहे हो जो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए लिख रहा है? जरा सोचो, तुम अपनी पूरी ऊर्जा किसी रिश्ते को बचाने में लगा रहे हो। हर दिन उम्मीद करते हो कि शायद कल सब पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन हर कोशिश के बाद भी लगता है कि कुछ भीतर से बदल चुका है। दिल भारी हो जाता है, मन भटकने लगता है, पर हालात वैसे ही बने रहते हैं। या फिर मान लो तुमने किसी सपने के लिए उस दिशा में सालों की मेहनत लगा दी। तुम्हें लगता है यह अवसर तुम्हारी जिंदगी को परिभाषित कर देगा, फिर अचानक सब बदल जाता है। या तो रास्ता बंद हो जाता है, या फिर वो चीज तुम्हारे जीवन से खिसक जाती है। तुम्हें लगता है जैसे जिंदगी तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रही हो। कभी कभी ये अनुभव और छोटा होता है, जैसे सब कुछ ठीक चल रहा है पर अंदर से बेचैनी है। तुम्हारा दिल कहता है ठीक है, पर ये वो नहीं है जो मुझे चाहिए। तुम्हें लगता है कि किसी अदृश्य धारा में अटके हुए हो, ना तो पीछे जा सकते हो, ना ही आगे बढ़ पा रहे हो। इसी दौरान कुछ और अजीब संकेत सामने आते हैं। तुम बार बार कुछ नंबरों को देखना शुरू करते हो। अनजाने लोग तुमसे वही बातें कहने लगते हैं जिन पर तुम्हारा ध्यान नहीं था। या अचानक पुराने दोस्त, रिश्तेदार, जगहें और यादें लौट आती हैं, मानो तुम्हारी आत्मा तुम्हें कुछ याद दिलाना चाह रही हो। ऐसे क्षणों में हम अपने भीतर संघर्ष करने लगते हैं। मन कहता है मैंने इतना सब किया, फिर भी क्यों छिन रहा है मुझसे। हम नियंत्रण पकड़ कर रखना चाहते हैं, पर जितना कस कर पकड़ते हैं उतना ही जीवन हमारे हाथों से फिसलता जाता है। असल में यही वो जगह है जहां हम सबसे ज्यादा खोए हुए और असुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा डर है अनिश्चितता, और यही अनिश्चितता बदलाव का पहला द्वार है। जब हम समझ नहीं पाते कि पीछे क्यों खींचे जा रहे हैं, तब लगता है जैसे हम असफल हो रहे हैं। पर सच्चाई यह है कि उसी खिंचाव के बीच हमारी वास्तविकता को किसी अदृश्य स्तर पर नए सिरे से गढ़ा जा रहा है। यही वो क्षण है जहां गहराई खुलती है, क्योंकि दिखने में जो अंत लगता है, असल में वही किसी नए अध्याय का प्रारंभ होता है। ब्रह्मांड का एक सीधा नियम है, ऊर्जा कभी रुकती नहीं, बस रूप बदलती है। और जब तुम्हारे जीवन की बाहरी संरचना हिलने लगती है, तो समझ लो कि भीतर ऊर्जा ने अपनी दिशा बदल ली है। लेकिन हम इंसान एक मूर्खता करते हैं। हम सोचते हैं कि स्थिरता ही सुरक्षा है। हम चीजों को स्थायी मानकर उन पर अपनी पहचान टिका देते हैं। जैसे रिश्ता छूटे तो हम सोचते हैं मैं अकेला रह गया, नौकरी खत्म हो तो हम कहते हैं मेरी मेहनत व्यर्थ हो गई। पर असल में ये सब अस्थायी पहचान थी जो बदलने के लिए ही बनी थी। जैसे चांद हर रात नया रूप लेता है, कभी अंधेरा, कभी अर्धचंद्र, कभी पूर्णिमा, वैसे ही हमारी हकीकत भी लगातार बदल रही है। मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग कहते हैं कि जीवन का असली संकट ये नहीं कि चीजें समाप्त हो रही हैं, बल्कि ये कि हम उनसे अपनी आत्मा को बहुत कस कर बांध लेते हैं। हम परिवर्तन से डरते हैं क्योंकि हमें खालीपन से डर है। लेकिन आध्यात्मिक सत्य ये है कि खालीपन हमेशा नए जन्म की भूमि होता है। स्टोइक्स हमेशा ये सिखाते रहे कि जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है वो तुम्हारे बोझ का विषय नहीं होना चाहिए। पर हम हर चीज को नियंत्रित करने की चाह में फंसे रहते हैं। मन की ये पकड़ दरअसल एक भ्रम है, क्योंकि ब्रह्मांड में सब कुछ गतिशील है। नदियां बहती हैं, मौसम बदलते हैं, समय बदलता है, ग्रह चलते हैं। अगर हर चीज में परिवर्तन निश्चित है तो फिर रुकने की कोशिश सिर्फ पीड़ा लाती है। मनोविज्ञान भी कहता है कि जब पुरानी धारणाएं टूटती हैं तो मस्तिष्क कॉग्निटिव डिसोनेंस अनुभव करता है, यानी हम असहजता महसूस करते हैं क्योंकि पुराने विश्वास और नई हकीकत टकरा जाते हैं। पर यही टकराहट है जिसके बाद एक नई कहानी जन्म लेती है। तो जब तुम्हारे जीवन में अचानक दरवाजे बंद होते हैं या सब कुछ उलझा हुआ लगता है, तो समझो ये नाश नहीं, ये पुनर्गठन है। तुम्हारा जीवन
एक ऐसी बुनावट रच रहा है जिसके धागे अभी तुम्हें नजर नहीं आ रहे। कल्पना करो, तुम्हारी जिंदगी एक विशाल आकाश है। घने बादल जब उमड़ते हैं तो तुम्हें लगता है कि आकाश ढक गया है, सूरज शायद हमेशा के लिए गुम हो गया। लेकिन कुछ समय बाद बादल हट जाते हैं और वही आकाश अपनी असीम स्पष्टता में प्रकट होता है। बदलाव भी कुछ ऐसा ही है। वो अस्थायी धुंध है जिसके पार ही असल दिशा छुपी है। सोचो, एक नदी का प्रवाह है। जब तुम हाथों से पानी को पकड़ने की कोशिश करते हो तो वो और तेजी से उंगलियों के बीच से फिसल जाता है। पर अगर तुम उस प्रवाह के साथ बहने लगो तो नदी स्वयं तुम्हें सही समंदर तक पहुंचा देती है। तुम्हारे जीवन के अवसर भी इसी नदी जैसे हैं। कुछ टुकड़े तुम्हारे साथ रह जाते हैं और कुछ बहकर आगे निकल जाते हैं, लेकिन हर धारा अपनी मंजिल तक ही जाती है। उसे तुम रोक भी नहीं सकते, पीछे मोड़ भी नहीं सकते। जैसे एक मकड़ी अपने जाले को बार बार बुनती है और हवा के झोंके उसे तोड़ देते हैं, लेकिन वो हारती नहीं। वो जानती है कि जाल टूटना कोई अंत नहीं, बल्कि अगली रचना की तैयारी है। इंसान का जीवन भी ऐसा ही है। हम बार बार नए जाले बुनते हैं, रिश्तों के, सपनों के, पहचान के, और जब हवा की तरह ब्रह्मांड उन्हें तोड़ता है तो दरअसल हमें और ताकतवर तरीके से बुनने का अवसर देता है। कभी कभी ये अनुभव रात्रि आकाश जैसा होता है। जब चांद धीरे धीरे घटता है, अंधेरा घना हो जाता है। हमें लगता है कि रोशनी अब लौटेगी नहीं, लेकिन पलट कर देखो, हर अमावस्या के बाद ही पूर्णिमा का जन्म होता है। इसी तरह जब तुम्हारी जिंदगी तुम्हें खालीपन देती है तो वो उसी उज्जवल पुनर्जन्म के लिए जगह बना रही होती है। तो अगर इस वक्त तुम्हें लगता है कि कुछ टूटा है, याद रखो, कांच टूटने से ही दर्पण फिर से गढ़ा जाता है और राख से ही अग्नि का अगला जन्म होता है। अब सवाल ये नहीं है कि चीजें क्यों टूट रही हैं। असल सवाल ये है कि तुम उन्हें किस दृष्टि से देख रहे हो। जब जीवन तुम्हारे हाथ से कुछ छीन लेता है तो उसे शोक का कारण मानना आसान है, पर अगर तुम थमकर स्थिति को देखो तो समझ आ जाएगा ये खोना नहीं बल्कि स्थान खाली करना है। सोचो, तुम्हारे कमरे में पुरानी चीजें ढेर लगी हैं, हर दराज, हर कोना भरा हुआ है। ऐसे में कुछ नया आने के लिए जगह कहां से बनेगी? ठीक वही नियम जीवन में लागू होता है। जब पुराना हटता है तो वही उस नए आगमन की तैयारी होती है जिसकी तुम्हारी आत्मा बरसों से प्रतीक्षा कर रही थी। तो असली बदलाव ये है कि मुझे क्यों खोना पड़ा, ये मत पूछो, बल्कि पूछो कि ये जगह किसके लिए खाली हो रही है। यही दृष्टिकोण तुम्हें निराशा से आस्था की ओर ले जाता है। ये शिफ्टिंग तुम्हें पीड़ा से संभावना की ओर घुमाता है। अगर किसी संबंध का अंत हुआ है तो समझो कि तुम्हारी आत्मा अब एक नए स्तर के प्रेम को बुला रही है। अगर कोई अवसर फिसल गया है तो उसकी जगह कोई बड़ा गहरा अवसर लेगा। अगर तुम्हें इंतजार और देरी का सामना करना पड़ रहा है तो शायद ब्रह्मांड तुम्हें सही समय पर सही जगह ले जाने की तैयारी कर रहा है। हमें सिखाया गया है कि चिपक कर रहना ही सुरक्षित है, पर आध्यात्मिक सत्य यह है कि छोड़ना ही स्वतंत्रता है, क्योंकि जीवन का प्रवाह तुम्हारी आत्मा की लय से मेल खाता है। जब तुम उसे बहने देते हो तो वही तुम्हें वहां ले जाता है जहां तुम्हें होना चाहिए। तो आगे से जब दरवाजा बंद हो तो उसे असफलता या अस्वीकार मत समझो। समझो कि ये पुनर्संरचना का हिस्सा है। ब्रह्मांड तुम्हारी अज्ञात भलाई के लिए तुम्हारे जीवन के नक्शे पर नई राह खींच रहा है, और इस क्षण तुम्हारा सबसे बड़ा कार्य सिर्फ यही है, विश्वास करना, क्योंकि विश्वास ही वो पुल है जो तुम्हें अंधेरे से उजाले की ओर लेकर जाता है। अब जरा कल्पना करो, जब तुम अपने भीतर इस नए दृष्टिकोण को अपनाना शुरू करते हो तो जिंदगी का पूरा अनुभव बदलने लगता है। वो बेचैनी जो पहले हर बदलाव के साथ चिपकी रहती थी, धीरे धीरे एक शांति में बदल जाती है। हर खोने पर रोने की जगह तुम्हें अब भीतर से एहसास होता है कि कुछ बड़ा जन्म ले रहा है। मानो जैसे रात का अंधकार अब डरावना नहीं बल्कि एक कैनवस है जिस पर सुबह की नई किरणें उतरने वाली हैं। तुम्हारे भीतर एक अलग ही सहजता आ जाती है। अब तुम चीजों को पकड़कर रखने के बजाय उन्हें जाने देना सीखते हो, और इस छोड़ने में ही तुम्हें वो ताकत महसूस होती है जिसकी तलाश तुम हमेशा से कर रहे थे। धीरे धीरे ब्रह्मांड तुम्हें अपने रहस्यमय ढंग से चौंकाने लगता है। वो अवसर लौटते हैं जो तुम्हें ज्यादा उपयुक्त हैं, रिश्ते प्रकट होते हैं,
जो तुम्हारी आत्मा के स्तर पर मेल खाते हैं, और जिन जगहों पर पहले सिर्फ अंधेरा था वहां अचानक रोशनी फूटने लगती है। तुम्हें महसूस होता है कि तुम अब बहाव के विपरीत नहीं बल्कि उसी धारा में तैर रहे हो जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक गंतव्य तक ले जा रही है। यहीं से जीवन एक रहस्यमय खेल बन जाता है। तुम देखते हो कि हर अंत अब शुरुआत है, हर देरी दरअसल सुरक्षा है, हर कमी अब संभावना है। और इस अवस्था में तुम ना सिर्फ हल्के हो जाते हो बल्कि अपनी आत्मा की गहनतव शक्ति को जीने लगते हो। तो याद रखो, जो तुम अभी अपने जीवन में देख रहे हो वो पूरी तस्वीर नहीं है। ये सिर्फ एक अध्याय है, एक पन्ना है जिसके पीछे पूरी किताब अभी लिखी जा रही है। ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारे साथ है। कभी वो तुम्हें तेज हवाओं के बीच छोड़ देता है, कभी लंबी चुप्पी में। पर यह सब तुम्हारी हार नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा का नया नक्शा है जो समय और घटनाओं के ताने बाने से गढ़ा जा रहा है। इसलिए अगली बार जब कुछ छूटे या कोई दरवाजा बंद हो जाए तो तुरंत मत सोचो कि तुम असफल हो गए हो। बस ठहरो, सांस लो और खुद से कहो, ये वास्तविकता अपने आप को नए सिरे से गढ़ रही है। सच्ची शक्ति पकड़कर रखने में नहीं बल्कि सही समय पर छोड़ देने में है। और जब तुम ऐसा करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें वो चीजें वापस देता है जिनसे गहरा जुड़ाव सिर्फ आत्मा का हो सकता है। अब चुनाव तुम्हारे पास है। क्या तुम दरवाजों के बंद होने पर रोओगे या ये पहचानोगे कि हर बंद दरवाजे के पीछे एक खिड़की पहले से खुल रही है। अगर तुम्हें इस संदेश में अपनी झलक मिली, अगर ये शब्द तुम्हारी आत्मा से बात कर पाए, तो इस यात्रा को यहीं मत रोकना। राष्ट्र रूट्स चैनल से जुड़ो, सिर्फ किसी एल्गोरिदम के लिए नहीं बल्कि अपनी ही जागृति की निरंतरता के लिए, ताकि जब अगली बार ब्रह्मांड तुम्हें फुसफुसाए तुम उसकी आवाज पहचान सको।